हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ द लास्ट पार्ट है ये हमारा 12th क्लास का। इसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद हम PYQs और आपके सैम्पल पेपर CBSE के साथ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक पे मूव ऑन करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करेंगे। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N-1 D 1 to 10, ठीक है। डी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तभी ये क्या रहते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें इनकम्प्लीट अगर डी ऑर्बिटल होता है तभी दे आर कंसीडर्ड एज योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। अगर आप इसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो डी आपका फुली फिल्ड है, ठीक है। फुली फिल्ड होने के कारण आपका ये सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अनदर नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये एस और पी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं आपके। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी आपका होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों के बीच में है, ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सीरीज है 3D 4D और 5D, ठीक है। ये तीन सीरीज है आपके पास। 3D सीरीज आपकी मेनली आपकी यूज होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर किया हुआ आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें आपके सारे 3D सीरीज के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। लेकिन आपको 4D और 5D भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3D सीरीज में आपको बता रही हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट 3D सीरीज है। ये आपको लर्न होने चाहिए अलॉन्ग विद द एटॉमिक नंबर, ठीक है। 21 पे आपका स्कैंडियम है, इसका आपका D1 होता है, ठीक है। 3D1 हो गया। ऐसे सो ऑन आप मूव ऑन करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। मैग्नीज आपका D5 है और क्रोमियम भी आपका D5 4s1 होगा, ठीक है। क्रोमियम की और कॉपर की आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वाई। ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्यों? क्योंकि आपके हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपकी मोर स्टेबल होते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के कारण आपके एक्सेप्शनल्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपकी, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपको दोनों की पता होनी चाहिए, क्रोमियम की और कॉपर की, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड था 3D4, लेकिन होती क्या आपकी 3D5 और 4s1 होती है। कॉपर की आपकी 3D9 होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी डी ऑर्बिटल्स आपके फुली फिल्ड हो गए, तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपका यहाँ पे होना चाहिए था कॉपर। ये ओरिजिनल है, ये है, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था कि होनी ये 3D9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉपर की जो मैंने अब लिखी है ये है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ओके। रीजन इसका ये है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द ट्रिक, ठीक है। हम ट्रिक पे मूव ऑन करेंगे आपकी कि हम कैसे लर्न करें, ठीक है। 3D 4D 5D एलिमेंट्स को मैं अब लर्न करने की आपको ट्रिक बता रही हूँ। स्कैंडियम या नीडियम लैंथेनम, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट टॉप टू बॉटम में आपकी बात करूँ। नेक्स्ट टाइटेनियम वाली सीरीज को लर्न करना है। T⁻², रिपीट कर रही हूँ, T⁻², YnBTA, वो नोबिता था। नेक्स्ट क्रोमाटन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, W, ठीक है, क्रोमाटन। नेक्स्ट है मैग्नीज वाली सीरीज, मन तक रे, फी रू आसमान। नेक्स्ट है कोबाल्ट सीरीज, कौन रह गया इधर आ। नेक्स्ट है निकल सीरीज, निकम्मा पंडित पिटेगा। नेक्स्ट है आपकी कॉपर वाली सीरीज में आपका कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये डायरेक्ट हो जाएगा, कॉपर सिल्वर गोल्ड। लास्ट है आपकी जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरियम। ये आपके हम 3D सीरीज में इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं करते। क्वेश्चन बनता है आपको, व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक, क्योंकि उनका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। और आपके डी ब्लॉक में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल में जाता है तभी हम उसे कहते हैं आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें तो पहले डी ब्लॉक में जाके एस ऑर्बिटल में जाता है इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं कंसीडर करते, लेकिन हम इनकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन के बेसिस पे इन्हें कंसीडर ना करके इनके साथ प्लेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर क्यों आता है? क्योंकि ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 to 10 जा सकते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण आपका मेटालिक करेक्टर आता है। इनकी डेंसिटी हाई होती है,
यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी हाई है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास बनता है प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आपका डिक्रीज करता है। ठीक है, अब आपके पास दो इसमें फैक्ट बनते हैं, डाउन द ग्रुप अलोंग अ पीरियड। ठीक है, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, ओके, यहाँ पे मैंने ये पीरियड के अलोंग आपका फर्स्ट ट्रेंड लिखा हुआ है कि आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। ठीक है, और इंक्रीजेस अलोंग अ ग्रुप। ये आपको जैसे हमने जनरल करा हुआ है 11th क्लास में, वही कंसेप्ट अभी मैंने जनरल बताया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है वो भी आप डिस्कस करेंगे। जनरली पीरियड के अलोंग एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि आपका ऑर्बिट बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन आपका 4D और 5D एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट सेम साइज है। ठीक है, तो रीजन इसका आंसर क्या है? ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन अभी हम इन डिटेल भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक रेडियाई की कुछ एक्सेप्शंस। डिक्रीज, यहाँ पे मैंने बताया पीरियड के अलोंग डिक्रीज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो आप वहाँ पे जाके एक बार ये गो थ्रू करना है। ठीक है, 11th क्लास में ये था टॉपिक, तो मैंने वहाँ पे शील्डिंग और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलरेडी डिस्कस है। तो नेक्स्ट आपके पास है कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनका सिमिलर है ड्यू टू शील्डिंग और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इक्वल होने के कारण इनका जो साइज है तीनों का, कोबाल्ट, आयरन और निकल का सेम है। नेक्स्ट आपका है कि कॉपर और जिंक का साइज बढ़ गया। वाई? बिकॉज आप कॉपर और जिंक में देख रहे हो D10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इनका साइज आपका अलॉन्ग अ पीरियड इंक्रीजेस। ठीक है, इनका साइज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी में आप देखते हो कि आपका इरेगुलर और फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। ठीक है, ये एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है आपकी लर्न करने की कि अगर आपके एलिमेंट्स आपको घर ऊपर अभी मैंने लर्न कराए हैं 3D की, 4D और 5D, तो आप देखोगे जो 5D है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर 3D है, फिर 4D है। ठीक है, लर्न ऐसे करोगे, वी शेप बनना चाहिए आपका आयनाइजेशन एनर्जी में, 3D, 4D, 5D। तो ऐसे ही आपको प्लेस करना है, सबसे पहले 5D आएगा, फिर 3D आएगा, फिर 4D आएगा। ये एलिमेंट्स का एक मैंने ऑर्डर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, लास्ट जो आपका पीरियड है जिनका आपका 30 होता है, उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ओके, ये तीन एलिमेंट्स है, इनको मैंने अलोंग पीरियड आपके अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मैग्नीज की +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है मैग्नीज की। क्यों? क्योंकि इसमें N-1 D के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनर ऑर्बिटल्स के भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं अलॉन्ग विद द S ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कौन सा मेटल है? मैग्नीज, +7 तक जाता है, +2 to +7। ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि डी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके डी ऑर्बिटल में। लेकिन क्रोमियम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे, जो एक्सेप्शन है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ, क्रोमियम के बाद जो पैरामैग्नेटिज्म है वो डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाती है और पेयरिंग भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए क्रोमियम के बाद आपका पैरामैग्नेटिक करेक्टर डिक्रीजेस। नेक्स्ट है आपके पास कैटलिस्ट। आपने ऑब्जर्व करा डी ब्लॉक के ज़्यादातर एलिमेंट्स आपके कैटलिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निकल वाली फैमिली कराई, निकम्मा, पंडित, पीटेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही एलिमेंट्स आपके कैटलिस्ट होते हैं। रीजन क्या? सेम वही रीजन है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ठीक है, और लार्ज सरफेस एरिया, इनके तीनों ही रीजंस है फॉर द कैटलिस्ट। नेक्स्ट मूव ऑन टू द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस है यहाँ पे जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ज़्यादातर कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। वाई? रीजन क्या है उसका? ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क्स के कई बार रीजनिंग के फॉर्म में 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन बन जाता है फ्रॉम योर डी एंड एफ ब्लॉक। इस चैप्टर में से आपको ज़्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन ही दिखेंगे। ठीक है, तो मेरा आपको जो मेरा प्रेफरेंस रहेगा, अगर आपने और क्वेश्चंस इसके बारे में डिस्कस करना है तो एग्जाम आइडिया एक बार गो थ्रू जरूर करना है। ठीक है, एग्जाम आइडिया के जो क्वेश्चंस है वो आपने एक भी स्किप नहीं करना फॉर दिस चैप्टर, तो आपके यही सारे कवर अप कर जाएगा आपका सारा टॉपिक। रीजन क्या है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस का? ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आपके डी ट्रांजिशन करते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है डी ऑर्बिटल, वो आपके कंपाउंड्स आपके D to D ट्रांजिशन शो करने के कारण
आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका वाइवा के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? स्मॉल साइज और सिमिलर साइज भी, मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये लेंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण आपके ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं और स्मॉल भी होता है इनका साइज, ठीक है। डाउन अ पीरियड आप डाउन अ ग्रुप आपका इंक्रीज करता है और अलॉन्ग अ पीरियड डिक्रीज करता है, ठीक है। हम ज़्यादातर अलॉन्ग अ पीरियड ही बात करते हैं। नेक्स्ट है वैकेंट डी ऑर्बिटल है और लार्ज कैटायनिक चार्ज है, ठीक है। ये आपके लार्ज कैटायनिक चार्ज आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आप समझते हो कि कितने नंबर ऑफ डी इनर डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आपकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये चीज़ें तीनों आपकी मैंने ऊपर भी मैंने डिस्कस कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनका नेम चेंज हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है दीज कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि इनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके डिफरेंट एटम्स पड़े हैं, ठीक है। निकल का है चाहे कैडमियम का है, वो कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया है, तो इनके बीच में स्मॉल एटम्स आपके आके अपनी स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके जो मैंने डार्क करा है, यहाँ पे आपके स्मॉल एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरिन इजिली प्लेस हो सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं। दैट्स वाई दे फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका एलॉय फॉर्मेशन। वाई दे फॉर्म द एलॉयज, ठीक है। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके एलॉय के बनाते हैं। वाई? क्योंकि उनका आयनिक साइज सिमिलर है, ठीक है। जो मैं ऊपर आपको बताती आ रही हूँ कि उनका एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सेम होता है 4D और 5D एलिमेंट्स का। आप ऑब्जर्व करोगे, डाटा आपकी बुक में दिया होता है, लेकिन आपको डाटा लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज ऑल ड्यू टू द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। तो सिमिलर आयनिक साइज होता है, तो इसलिए दैट अलाउ द मेटल टू रिप्लेस ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को वो रिप्लेस इजिली कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर यूज इन फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। इसके कुछ एग्जाम्पल हुए ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ठीक है। इसको लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ। ब्रास में देखो ऑलरेडी आपका एक और बात, ब्रॉन्ज और ब्रास में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। सबसे पहले ब्रॉन्ज देखो, ब्रॉन्ज में कॉपर तो आएगा, लेकिन जेड आ रहा है ना, तो जेड है मतलब इसमें टिन नहीं आएगा, इसमें जिंक नहीं आएगा, इसमें टिन आएगा, एस। और ब्रास में आपका एस है, तो एस नहीं आएगा, यहाँ पे जेड एन आएगा, जिंक आएगा, ठीक है। ये लर्न करने का एक शॉर्टकट सा ट्रिक बनाया हुआ है, कॉपर प्लस जिंक। कहीं बच्चों को ब्रास और ब्रॉन्ज में कंफ्यूजन रहती है, तो कॉपर तो दोनों में आएगा, जिसमें एस है उसमें मतलब जिंक आएगा, और जिसमें जेड है उसमें मतलब उल्टा लर्न करना है आपको, एक दूसरे से ये रिवर्स है। नेक्स्ट है आपका स्टील। स्टील में आपके आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन कुछ परसेंटेज में होता है, 3 to 4%, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन में चारों ही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास मूव ऑन टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह ही लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ में जाएगा, तभी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आपकी 2 टाइप्स के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है। लेंथेनाइड्स में आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो आपकी ये होगी, जो मैंने बॉक्स में डाली है, ओके। F1 to 14, D0 to 1 और NS2, ओके। तो आपके जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो नीचे ये सीरीज लिखी है, दिस इज योर लैंथेनाइट्स, ठीक है। ये सीरीज है आपकी लैंथेनाइट्स है। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। लैंथेनम तो आपको फर्स्ट एलिमेंट तो याद रहेगा, लैंथेनम और सीरियम है, Ce, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रीति एंड पम्मी ने सिमी को पीटा। यहाँ तक कराया मैंने ये सीरीज। लेंथेनम सीरियम एज इट इज। प्रीति एंड पम्मी ने सिमी को पीटा। EUGD TB, EU गया, TB डायरिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक ये कराया, EU गया, TB डायरिया हुआ। नेक्स्ट है इंजीनियर तुम यहाँ आओ, इंजीनियर तुम यहाँ आओ। ये वाली आपकी ये एलिमेंट्स है, ठीक है। ये आपके 14 एलिमेंट्स की मैंने ट्रिक शॉर्टकट कराई है। आप अगर कोई और ट्रिक करते हो दैट इज ऑल्सो गुड, जो आपको याद रहे वो अच्छा है, ठीक है। मैंने ये छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है एलिमेंट्स को लर्न करने की। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आपके इनर्ट होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके इनर्ट होते हैं, इसलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लाइक योर डी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक में हमने मैग्नीज की देखी थी कि 2 से लेके 7 तक इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज होके 7 तक प्लस चार्ज आता है, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा कॉमन क्या होता है, +3 लेंथेनाइड्स में।
2 और 4 भी होता है, एक्सेप्ट PM, ठीक है। PM आपका नॉन रेडियो एक्टिव है, बाकी सब ज़्यादातर आपके क्या है, लैंथेनाइड्स आर योर रेडियो एक्टिव, ठीक है। एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बेस आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपके पास है एक्टेनाइड्स, ओके। एक्टेनाइड्स में आप क्या देख रहे हो, ये वाली आपकी कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे AC3 है, ये सारे के सारे आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ओके। यूरेनियम आपका मोस्ट, थोरियम ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपके ये यूज होते हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें भी सेम वही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो लैंथेनाइड्स की हम कॉमन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें हम मिश मेटल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज मिश मेटल, जब आयरन में कुछ और स्मॉल सब्सटेंसेस को हम डालते हैं टू इनहांस टू इंक्रीज इट्स लाइफ, ठीक है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए किसी चीज़ का, आयरन के साथ हम कुछ और लाइफ जैसे अलॉय फॉर्मेशन करते हैं ना, वैसे मिश मेटल मिलता है। लेकिन ये क्या होता है आपका, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आपकी आपकी मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय की होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे जो बुलेट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बुलेट्स हो गया, बैल होगी, और आपकी जो लाइट आपकी फ्लिंट होती है, ठीक है। फ्लिंट क्या होती है, जो शील्ड नहीं होती, शील्ड होती है जो उनसे एयर शूटर्स के पास, वो वाली शील्ड भी आपकी इस मिश मेटल से बनती है, ठीक है। ये मिश मेटल का मैंने आपको क्वांटिटी लिखी हुई है कि ये इसमें डला होता है। नेक्स्ट इसमें हमने एक बार डिस्कस करी थी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, आपको पहले एक सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगी। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज डिक्रीज करता है, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि आपका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एफ ऑर्बिटल है वो पुअर शील्डिंग। अब ये चीज़ मैं आपको कंसेप्ट वाइज समझा रही हूँ। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, साइज आपका डिक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या है, देखो आपको मैं इजी कंसेप्ट से समझा रही हूँ। ये आपके फॉर एग्जांपल एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एफ ब्लॉक का, फॉर एग्जांपल आपने मैंने लेंथेनाइड्स में से आपका सपोज कर लिया PM है, ठीक है, प्रीति वाला करवाया ना, प्रीति एंड सिमी को पम्मी ने पीटा, ऐसे वही वाली सीरीज वाली वही उसी ट्रिक से करा रहा हूँ, ठीक है। एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप। इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो कि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेंथेनम टू सीरियम, फिर पम्मी सिमी प्रीति, सॉरी प्रीति सिमी को पीटा, ठीक है, ये वाली ट्रिक कराई थी ना। ये एलिमेंट्स है। अब देख रहे हो आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, लेकिन आपका साइज देख रहे हो आप, जो आपके पास डाटा होगा तो वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग होती है। अब शील्डिंग क्या होती है कि आपकी, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन शील्डिंग कमजोर है इसकी, तो यहाँ पे आपका साइज डिक्रीज। अब इससे आप क्या समझते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका, न्यूक्लियस कितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज इट्स अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियस कितनी स्ट्रांगली आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज इट्स अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकेंड थिंग शील्डिंग, शील्डिंग क्या होता है, जो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ना हो वो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे कहते हैं हम शील्डिंग, ओके। ये दोनों कंसेप्ट समझ आ गए। शील्डिंग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग होती है आपकी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं साइज को। यही रीज़न है कि 4D और 5D एलिमेंट्स के आपके साइज सेम होता है, ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अगर लेंथेनाइड पे कई बार नोट लिखना आ जाता है 2 मार्क्स का, ठीक है, तो आपने यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है, चाहे आप डायग्राम के साथ करो कि आपके poor f orbital shielding and effective nuclear charge increases, that's why size decreases with the atomic number, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका भी मैग्नेटिज्म होता है। इसको कैलकुलेट करने का आपका ये फॉर्मूला है, आपको ये पता होना चाहिए। जी क्या है आपका लैंडलेस फैक्टर, ठीक है, और जे आपका क्या है स्प्लिटिंग फैक्टर। जे की वैल्यू क्या होती है L+S जब आपका हाफ फील्ड होता है, और L-S
जब आपका लेस देन हाफ फील्ड होता है, और एल और एस आपके ऑर्बिटल सिंबल से होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये आपको लर्न करना है, ये वाला। और जे की वैल्यू एल प्लस एस और एल माइनस एस भी आपको लर्न करनी है। ओके, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे ये सिंबल्स है एस एल, जो आपने 11th क्लास के स्टार्टिंग में करी हुई है, ठीक है। एस और एल क्या होते हैं आपके? एस होता है स्पिन, एल होता है आपका एंगुलर पार्ट, ठीक है। एल की वैल्यू आपकी एन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट। हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इंक्रीज करता है, लेकिन बेसिसिटी आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिसिटी ऑफ इंक्रीजेस, बेसिसिटी ऑफ OH डिक्रीजेस बट एसिडिटी ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब ये बेसिक कम होते हैं, जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक कम होते हैं, लेकिन एसिडिक ज़्यादा होते हैं। कॉमन नेक्स्ट है ये आपके कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बने होते हैं। यू, YB, सीरियम और TB4, ये आपकी +4 कॉमन स्टेट मैंने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया। +2 और +4 आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करोगे जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हो SM और U का, ये आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड। ये क्यों होता है? ड्यू टू LS कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, SM ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आते हैं 1 मार्क्स के, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये नेक्स्ट आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो ये वाली जो मैंने स्टार मार्क की हुई है, ठीक है, ये एक्सेप्शंस है दैट यू हैव टू लर्न। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पे ही कंपाउंड का कलर निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपके फुली और पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगे वो आपके कलरलेस होंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी रेस्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खुद भी निकाल सकते हो, लेकिन जो स्टार मार्क करी हुई है वो एक्सेप्शंस है, ये आपको लर्न करनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट आपके पास है कलर। कलर कंसेप्ट हम देखते हैं, जो FN और F14 - N है उनका हमेशा सेम कलर होएगा। नेक्स्ट आपके पास 0, 7, 14, 1 और 13 ये आपके कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। 1 है आपका सीरियम, ठीक है, लैंथेनाइड्स F0, सीरियम F1, ये आपके कलरलेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके 7 और 14 आपका लास्ट एलिमेंट है ल्यूटिटियम। ओके, तो ल्यूटिटियम इज ऑल्सो योर कलरलेस, एंड YB आपका 13 एलिमेंट है F13 YB, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर कलरलेस। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्यू टू FF ट्रांजिशन, ये भी आपके कलर्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, लाइक योर लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह ही आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं ड्यू टू द FF ट्रांजिशन। बट जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है इनके शार्पनेस पे, ठीक है। जो ये ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं दे शो द शार्प पीक बैंड्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह दे ऑल्सो शो द कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन ये शार्प पीक बैंड्स देते हैं। नेक्स्ट इसके पास आपके पास टॉपिक आता है योर, दे आर सेपरेटेड बाय द आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड के साथ इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। इंटेंसिटी क्या आती है नेक्स्ट, इन EU और YB की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जब आपने कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस देखे होंगे तो EU और YB की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास है सीरियम और YB +3 में कलरलेस होते हैं, क्यों? क्योंकि UV रीजन में F to D ट्रांजिशन करते हैं। ओके, दिस इज द रीजन, UV रीजन में कलरलेस कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू द FD ट्रांजिशन। रेस्ट अगर आप +2 और +4 में देखोगे दे विल शो योर FF ट्रांजिशन। ओके, होप you will like, share and subscribe to my channel. Thank you.